ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की और इसके अलावा उन्होंने रेस्क्यू और रेस्टोरेशन को लेकर किए जा रहे काम पर अपडेट भी लिया है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे रेल हादसे पर नजर बनाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब वहां पर ट्रैक को फिर से दुरुस्त करने का काम चल रहा है और ये काम पूरी रात वहां पर चला है और इस पर प्रधानमंत्री की खुद नजर बनी हुई है। लगातार वो अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। रेल मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो रात भर वहां ट्रैक पर जो काम चल रहा था उसकी भी उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। ये जांच में पता भी चल गया है कि आखिर इसकी वजह क्या रही। तो शुक्रवार को हुए रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह पता चल गई है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे में कवच का कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कमिश्नर रेल सेफ्टी ने जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट मिलते ही इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी पूरा फोकस घायलों की मदद और रेल ट्रैक को दुरुस्त करने पर है। उन्होंने ये कहा कि आज ही रेल ट्रैक को शुरू करने की कोशिश की जाएगी, जबकि बुधवार तक रिस्टोरेशन का काम पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। आज ही ट्रैक को ठीक कर दिया जाएगा। जल्द रिस्टोरेशन का जो काम लगातार चल रहा है, यानी कि ट्रैक बहाली का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। और उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बालासोर में घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद हालात को सामान्य करने की कोशिश लगातार की जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। फिर आज इस घटना के ऊपर अत्यंत कष्ट के साथ दुख जताता हूं। अपना समवेदना सारे मृतक परिवारों के प्रति है, जो आहत हुए हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटल में हैं, जो घर लौटे हैं, सभी की चिंता हम लोगों के पास है। और कल प्रधानमंत्री जी सबको संभालने के लिए खुद आए थे और हमारी दायित्व बनती है कैसे ये नॉर्मलसी बढ़े, नॉर्मलसी हो जाए। रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं तेजी से कैसे ये काम हो रहा है। मेरा पूरा भरोसा है हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं और रेस्क्यू काम कल से हो गया था। कुछ लोगों की जान गई है, अत्यंत कष्ट की खबर है ये। और सभी को जो आहत हुए हैं सबकी चिंता किया जा रहा है। फ्री ट्रेन चलाया गया है,
लॉजिस्टिक की व्यवस्था किया जा रहा है, घर तक कैसे वो जल्दी ही पहुंचे उसकी रेलवे की ओर से सब चिंता किया जा रहा है। शायद जो यहाँ का जो क्योंकि उसके एक डेथ की एक प्रक्रिया जो यहाँ मैंने कल स्थानीय प्रशासन से समझ पाया, शायद उसी प्रक्रिया के अंदर 270 कुछ प्लस ऐसा नंबर आ रहा है। लेकिन इतने बड़े हादसा में एक आधा शायद कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल में भी है, भगवान उनको और जल्दी स्वस्थ कर दे। और हमारे सहयोगी दुष्मंत बेहरा हमारे साथ बालासोर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दुष्मंत, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? ट्रैक बहाली को लेकर लगातार काम जारी है, ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें, क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, ग्राउंड जीरो पे हम अगर बात करेंगे तो अभी ट्रैक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, एक ही पटरी को क्लियर किया गया है। लेकिन अभी हम सोरो हॉस्पिटल में हैं, उस जहां पर इंसिडेंट हुआ था उसी के पास ही एक मेडिकल है, सोरो हॉस्पिटल है। यहां पर आए थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव जी आए थे, जो लोग एडमिट हुए थे उनसे बातचीत किए। यहां पर हम कुछ लोग जो बैठे हैं से बातचीत करेंगे एवं बात करेंगे कि किस तरह से हादसा हुआ था और वो लोग कैसे करके रेस्क्यू थे। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ का एक यंग सरपंच है, उस रात कुछ लोगों को हेल्प किए थे, क्या क्या हुआ था उस रात, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया था? उस दिन रात को हम लोग सब लोग वहाँ पे गया था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग सब लोग वहाँ पे गया था। हम जितना जल्दी हो सके हम लोग सब लोग वहाँ पे मदद कर रहा था। जो लोगों ने इंसिडेंट जो केस हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग सब लोग मिल के जितना जल्दी हो सके सबको उठा के एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में तो वहाँ पे हम बालेश्वर गया है, सोरो हॉस्पिटल, बालेश्वर हॉस्पिटल, कटक हॉस्पिटल, सब जगह हॉस्पिटल में सब लोग रेफर किया। आप कितने जन को मतलब सोरो हॉस्पिटल हो, बालेश्वर हो, भद्रक हो, कितने लोग को आप लाए थे यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग कम से कम वहाँ से 20 की 25 आदमियों को यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल से भेजवाए थे। यहाँ पे भी हम लोग भी उसी दिन रात को हम पूरे रात यहाँ पे रहे कि पूरा हॉस्पिटल में जितना लोग थे उन लोग का हम पास जाके हम लोग को उनका कितना इंजर्ड हुआ, कितना गहरा चोट लगा है कि नहीं, हम लोग सब डॉक्टर के साथ में जाके उनको जितना हो सकता था हम लोग जाके मदद करते थे। तो यहाँ पे भी गाड़ी बहुत सारा एम्बुलेंस था, हमने बहुत मदद उसमें डाल के कटक। और एक आदमी है यहाँ पर, आप लोग उस रात देखे थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आज कैसा वहाँ पर गए हैं? कल से उस दिन से चेंज हो गया है? बहुत चेंज हो गया है। बहुत सारा आदमी वापस घर जा चुके हैं वो इलाज होकर, और बहुत सारा आदमी का भी मौत हो चुका है। उस रात को हम यहीं पे ठहरे थे पूरा रात, शाम 6:45 से लेकर पूरा रात 2:30-3 बजे तक यहीं पर थे। फिर उसके बाद हम गए जहाँ दुर्घटना हुआ था वहाँ पे गए थे। वहाँ से हम 4:30 बजे आए, फिर मेडिकल आए, मेडिकल आने के बाद फिर वापस घर गए। बहुत हालत बहुत गंभीर था यहाँ, बहुत सारा पेशेंट पहुंचाया जा रहा है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द स्वस्थ करके उन्हें घर भेज दिया जाए। लेकिन दुष्मंत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुल कितने पेशेंट्स वहां पर होंगे, कितने लोगों का इलाज वहां पर किया जा रहा है, और अगर मुमकिन है तो जो घायल हैं, जो पीड़ित वहां पर भर्ती हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो घायल होने का चांसेस है, हम अभी मेडिकल के अंदर जाएंगे और पता करेंगे किस तरह से हुआ है। ये मेडिकल है, यहाँ पर आए थे मेरे साथ आशीष है। हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाकर किस तरह से मतलब पेशेंट जो है उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। स्टेट मिनिस्टर जो थे वो भी आए थे और करीबन यहाँ पर जो लोग 17 से ज़्यादा लोग एडमिट थे वो अभी धीरे धीरे करके रेस्क्यू हो रहे हैं। और जहाँ पेशेंट के हिसाब से हम अगर बोलेंगे तो अभी धीरे धीरे 4 आदमी है यहाँ पर, वो रिलीज हो चुके हैं। हम कुछ पेशेंट हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। ये यहाँ पर आए थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव। हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों को मिल पाए जहां पर पेशेंट है और किस तरह से वो रेस्क्यू हो रहे हैं, ये प्राथमिकता दिया जा रहा है। देखिए, हम अभी मेडिकल में हैं, यहाँ पर पूरी तरह लोग बैठे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से लोग उस दिन क्या हुआ था उन लोगों के साथ, कैसे वो लोग बचे हुए हैं। ये मेडिकल है, वहाँ पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मतलब देखिए अभी
ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये जो तस्वीर है देखिए, यहाँ पर किस तरह से लोग आए थे। ये एक पेशेंट है, देख रहे हैं अभी रेलवे की तरफ से, मेडिकल की तरफ से ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पर करीबन 3 पेशेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इधर बाइट कैसे ले सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से बाइट लेंगे। आसिफ बाबू थोड़ा इधर आइए। आप क्या हुआ था उस दिन, कैसे बताइए, क्या आपको फील हुआ जब ट्रेन से जा रहा था चेन्नई, ट्रेन से बैठे तो ट्रेन अचानक डोलने लगा। डोलते डोलते अचानक से टकराने के बाद ही मैं गिर गया ट्रेन चलती में, और पत्थर के ऊपर पड़ गया तो यार और कट गया, मुँह पूरा गरम मोबिल छिट गया यहाँ पे और चल गया। बहुत दर्दनाक था। उसका कैसे लगा आपको, क्या लगा कि पहले जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ हादसा हो रहा है, क्या पहला रिएक्शन था? मैं उतना नहीं जानता था, मगर मैं जब गिर गया था तब बेहोश हो गया था। गिरने के बाद बेहोश हो गया था। अभी कैसा महसूस हुआ था? आए थे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए थे, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, क्या बातचीत किया उनके आपके साथ? हम और एक कोशिश करेंगे। ये एक पेशेंट है, देखिए एक एक करके पेशेंट से बातचीत। ये एक बच्चा है, किस तरह से हैदर शेख नाम के साथ, ये भी आपका नाम क्या है? शाहीन आलम। हम कोशिश करेंगे कि इनका जो रिलेटिव है कैसे, उस दिन क्या हुआ था, कैसे क्या लगा? जिस टाइम कोई एक्सीडेंट होएगा ना, उस टाइम मेरा होश नहीं था, होश चला गया था। पहले कैसा झटका लगा, क्या साउंड हुआ, कैसे क्या हुआ? पहले तो मैं जनरल बॉगी में था, पैर छूने का जगह भी नहीं था। मैं उस लिए गेट के पास में बैठा था। अचानक से पास में एक ट्रेन आ गया, एक विकट साउंड हुआ। साउंड के बाद मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं गिर गया। आप जिस बोगी पे, जनरल बोगी पे थे, कितने लोग थे वहाँ पर? 50-60। आप जब होश में आए तब दुष्यंत, मेडिकल हम में लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये वही पीड़ित लोग हैं जिनसे धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने जाकर अस्पताल में मुलाकात की थी। उधर रेल हादसे के बाद दूसरे राज्य से कई परिवार बालासोर अपने परिजनों की तलाश में पहुंच रहे हैं। बिहार से आए एक लड़के ने बताया कि उसने अपने भाई को इस हादसे में खो दिया। क्या हुआ था भैया, कैसे पता चला, कौन है आपका? मेरा मतलब जो है ना, जो बॉडी निकला, मतलब पहले 4 से 5 कहाँ पे रहते हैं आप लोग? मेरा मतलब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार हुआ। बिहार? हाँ, बिहार से। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला? कैसे पता चला, मतलब जो है ना, जो निकाला था ना, उसको जो है ना मेरा ब्रदर, मतलब जब तक मतलब लगभग 5-6 घंटा मतलब जिंदा रहा, उसके बाद डेथ हो गया। और जो है ना 2 लड़का का मतलब डेथ मतलब सडनली वहीं पर हो गया, मतलब वहीं पर मतलब ब्लड डॉट हो गया। तो जो छोटा भैया है वो फोन करके बताया? हाँ, वो बताया। वो छोटा भैया कहाँ? अभी वहाँ रामाचंद्रन हाई स्कूल है ना, मतलब वहाँ मेडिकल कॉलेज है ना, वहीं पर शिफ्ट है। तो इस भाई का नाम क्या है? जिसका डेथ हुआ है उसका ललित कुमार हुआ। तो उसका कुछ पता चला? उसका पता मतलब अभी पता नहीं चला है। तो आप लोग यहाँ से जाके पूछे तो क्या बोले? यहाँ पूछे तो बोले कि दूसरा जगह मतलब बॉडी है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। अपना भाई है आपका? मेरा खास पर्सनल भाई है, मेरा बड़ा भाई है, इनसे बड़ा है। तो मतलब कुछ पता नहीं अभी, तो मतलब मातम मनाने की वजह से एक के बाद एक जगह आप लोग जा रहे हैं? मतलब क्या लास्ट क्या बात हुआ था भाई से? लास्ट बात यही हुआ था कि मतलब जो है ना, हम कॉल किए ना, जैसे मतलब हमको कॉल किया, मतलब जो है ना दूसरा लड़का कॉल किया जो निकाला था, हमको बोला कि तुम्हारा भाई है, ललित नाम का है, वही लड़का मतलब एक्सीडेंट हो गया है। तो बोले कि मतलब जो है ना थोड़ा बात कराइए। तो मेरा भाई बोला कि मतलब 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं, अभी जो है ना थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया है, 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं। उसके बाद बात नहीं हुआ। रेल हादसे पर पीएम मोदी से लेकर रेल मंत्री तक इस वक्त घायलों को संभालने में जुटे हैं। इस ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर कई थ्योरियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर मेन लाइन पर दौड़ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक डिरेल कैसे हो गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि हादसे के हर पहलू की जांच लगातार हो रही है और सच देश के सामने आएगा। किसी के हाथ में जख्म है, किसी के पैर टूट गए हैं,
किसी के सीने में चोट है, कोई पेट में घाव से कराह रहा है। हर जख्मी के सिरहाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात भर बैठकों का दौर चला है। सुबह सवेरे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। रेल हादसे की हर डिटेल की फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।